So big update for UPSC aspirants. कल यूपीएससी ने सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो हाल ही में 2026 में ये प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है, इसके लिए प्रोविजनल आंसर की को जो कि 27 मई 2026 को ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि आज के दिन upsc.gov.in पे जारी कर दिया है। अब उम्मीदवारों के लिए समय काफी कम था, लेकिन इसके लिए 24 मई 2026 को इस परीक्षा में बैठे सभी उम्मीदवार थे। अब इनके लिए अपडेट आ चुका है। अब पोर्टल पे जाके बस आपको पेपर 1 जीएस और पेपर 2 जो कि सी सेट दोनों के लिए ही आंसर की डाउनलोड करने के लिए अभी से जुट जाना है। अपने आंसर की का मिलान करने का समय अब आपके लिए आ चुका है। इस बार आंसर की एग्जाम के तुरंत बाद जारी करके यूपीएससी ने ये बड़ा बदलाव जो किया है, ये काफी ऐतिहासिक रहा है, काफी एक वैल्यूएबल रहा है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि पहले फाइनल रिजल्ट ही आता था और बाद में ही आंसर की मिलती थी। अब इस नए प्रोसेस में काफी बदलाव है। नई पॉलिसी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी जरूर आएगी और साथ ही इसमें आगे के लिए चीजें भी मजबूत होंगी। अब मेंस एग्जाम जो कि दूसरा पड़ाव होगा, इसकी तैयारियां भी बहुत आसानी से शुरू हो सकती है। अगर किसी उम्मीदवार को किसी भी सवाल या जवाब में कोई भी आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन लगता है, तो उसके लिए भी अब समय है। upsconline.nic.in पे जाकर आप सिंपली ऑनलाइन मोड में अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, यानी कि आपत्ति आप दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन भी होंगे, बस सबमिट आपको करने हैं सिंपली। ऑब्जेक्शन की टेंटेटिव डेट्स भी हैं, जो लास्ट डेट का आपने मेन याद रखना है, चाहे तो कैलेंडर मार्क कर लीजिए। 31 मई 2026 तक शाम 6 बजे तक ही बताई जा रही है कि एक्टिव रहेगी आपकी पोर्टल, लेकिन इसके लिए चेक करने के लिए प्रोसेस भी सबसे अलग है। सबसे पहले आपको upsc.gov.in के होम पेज पे जाना होगा। वहां पे व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाइएगा। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स प्रोविजनल आंसर की 2026 के सेक्शन में जाइएगा। ये कुछ 3-4 स्टेप्स है। इसके आगे जैसे ही आप इन दो पड़ावों के साथ बढ़ेंगे, तो फिर आपको दोनों पेपर्स का पीडीएफ स्क्रीन पे शो हो जाएगा। जैसे ही आप ये जानकारियां स्क्रीन पे डालेंगे और जैसे ही आराम से ये डाउनलोड आप कर लेंगे, तो सिंपली अपने भविष्य के लिए इसको साइड में जरूर एक कॉपी रख लेना। लेकिन इस परीक्षा के मार्किंग स्कीम की बात करूं तो वो भी बड़ा अनोखा खेल है। पेपर 1 यानी कि जीएस पूरे 200 मार्क्स का होता है और जिसमें 100 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, यानी कि कुल मिला के 100 सवाल होते हैं और हर सही जवाब का 2 मार्क इसमें मिलता है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग का खेल बड़ा अलग है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो होती है, इसलिए यहाँ पे गलत आंसर्स पे 1/3 मार्क यानी कि 0.667 मार्क्स काट दिए जाते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ भी पेपर 2 सी सेट भी अलग है। यहाँ पे 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि यहाँ पर पड़ाव भारी है। सिर्फ 80 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर सही आंसर्स के लिए 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन गलत जवाब पे क्या होता है, 0.833 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, फेस करने को मिल जाती है। लेकिन दोनों के पड़ाव बड़े अलग अलग है और दोनों पेपर्स के लिए सॉल्व करने के लिए उम्मीदवारों को 2-2 घंटे का इसमें समय भी दिया जाता है। तो ये है पूरा एक यूपीएससी की नेगेटिव मार्किंग का गणित, और ये गणित आपके कैलकुलेशन में काफी काम आएगा, किस तरीके से आप कर सकते हैं, कैसे राहत आपको मिलेगी। लेकिन अभी के लिए हाल ही में जो बड़ा अपडेट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जो अभी सबसे ऐतिहासिक फैसला जिसके लिए सबसे इंतजार था कि अगर आंसर की कब आएगी, तो वो अब आ चुकी है। अब आप इजीली इन स्टेप्स के साथ अपने मिलान कर सकते हैं कैलकुलेशन का और अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर आपका रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है। बाकी जो भी जानकारी रहेगी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।